तो ये विक्रम मूवी का सेकंड हाफ़ है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे। अगर अगर आपने फर्स्ट हाफ़ नहीं देखा है तो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर आपने सेकंड हाफ़ देखना है तो आप फर्स्ट हाफ़ ज़रूर देखना, क्योंकि इन दोनों की कहानी आपस में इंटरलिंक है। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर प्रबंधन कहता है कि सर मैंने यहाँ पर एक ऑडियो बग लगा दिया है, जिससे कि अगर कोई बात करेगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगी और मैं आपको उसे बता दूंगा कि उसने क्या बात की थी। वो कहता है कि सर क्या मैं मारा जाऊंगा इस मिशन में। मतलब दूसरी साइड कॉल पर विजय होता है, तो वो पूछता है कि सर क्या मैं मारा जाऊंगा इस मिशन पर। तो विजय बहुत ही पोलाइटली एक आंसर देता है, क्या तुमने आज से पहले ऑपरेशन ऐसे नहीं किए, आज से पहले ऐसे मिशन पर नहीं गए गए हो ना, तो बस तुम नहीं मारे जाओगे, तुम सेफ रहोगे। और अपने ड्राइवर से कहता है दिल्ली से कि जल्दी चलाओ, हमें जाना है। अब वो बेसिकली मोटिवेट कर देता है प्रबंधन को। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, विजय होता है जेल और विजय इन सब चीज़ों को याद कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चंदन से जो है एक रोलेक्स का आदमी कहता है कि हमें हमारा माल चाहिए, वरना अगले बार जो है रोलेक्स साहब को तुझे कॉल आएगा और वो तेरी फैमिली को मरवा देंगे अगर हमारा ड्रग्स हमें नहीं मिला तो चंदन घबरा जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कैसे भी करके ड्रग्स वापस कर दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि अमर जो है वो इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा है, मतलब जहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हॉल है वहाँ पर बैठा है। वहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस वाले हैं। वो उन्हें बताता है कि जिसे आप करण या फिर प्रबंधन का फादर समझ रहे हो, वो कोई और नहीं बल्कि 1980s में जो ब्लैक स्कॉट नाम से एजेंसी शुरू हुई थी, जैसे कि रॉ और एनआईए है, जो पीएम के डायरेक्ट गवर्नेंस में स्टार्ट हुई थी, मतलब पीएम के अंडर थी जस्ट। तो वो जो है वो उसके जो है एजेंट थे। और उस एजेंसी ने काफ़ी सारे जो मिशंस हैं उन्हें जो है एग्जीक्यूट किया था, जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ब्लैक स्क्वाड में होते हैं उनके दो बैच होते हैं, एक तो प्रिजनर बैच, एक होता है पायलट बैच। और विक्रम जो थे वो पायलट बैच से थे और अमर जो हैं वो प्रिजनर बैच से हैं। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब मिशंस को कंप्लीट किया था और इनकी टीम में टोटल 11 लोग थे। और 11 के 11 जो लोग थे वो काफ़ी स्पेशलिस्ट थे। इस टीम को लीड करते थे कमांडर विक्रम। अगले सीन में हम दिखाते हैं कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिशंस जो है कंप्लीट किए थे, लेकिन एक मिशन में अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से जो एजेंसी है इनके खिलाफ़ हो गई और इन सबको मरवाने का ऑर्डर दे दिया। तो 11 में से जो लोग हैं वो 7 लोग मर गए और बाकी के 4 की डेड बॉडी अभी मिली नहीं है। उनमें से विक्रम भी एक हैं और उनकी फैमिली को भी मार दिया गया था, जिससे कोई सबूत ना बचे कि ये जो है काम करते थे गवर्नर मतलब गवर्नमेंट के लिए। ये चीज़ सुनकर जो है जो सीनियर इंस्पेक्टर था वो चंदन को मैसेज कर देता है। अब वो कहता है, अमर कहता है कि विक्रम ने ऐसा सभी कुछ जताया कि वो नशेड़ी है, रंडीबाज है और भी काफ़ी मतलब गंदा आदमी है, जो दिन भर नशा करके शराब पीकर रहता है, किसी की परवाह नहीं करता, काफ़ी घटिया इंसान है, अपने मज़े में मस्त रहता है। और उसी ने अपनी डेथ का फेक प्लान एग्जीक्यूट किया था, मतलब अपनी मौत का झूठा दिखावा किया था, जिससे कि किसी को लगे नहीं कि विक्रम जो एक बूढ़ा आदमी है वो लोगों को घोस्ट बनकर मार रहा है नकाब पहनकर। और अमर एक और चीज़ कहता है कि मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं इन्वेस्टिगेशन रोक रहा हूँ। आपने कहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये बताना है कि घोस्ट कौन है। अब अगले सीन में वो बताता है कि वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो अपने पोते को बचाना चाहते हैं, वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज़ वो अपने बेटे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन वो मारा गया। अब वो ये नहीं चाहते कि उनका पोता भी मर जाए। सीनियर ऑफिसर कहता है कि अमर तुम ऐसे अब बीच में मतलब इन्वेस्टिगेशन रोक नहीं सकते हो। अब वो अमर कहता है कि मैं ऐसे ही रोक सकता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ। लेकिन जो अमर जाने लगता है तो वो लिफ्ट में आ जाता है। वो कहता है कि ऐसे जाओगे तो मैं तुम पर ये दावा ठोक दूंगा कि तुम भी जो है विक्रम के साथ मिले हुए हो। तो अमर कहता है कि मैं जानता हूँ कि किस किसने प्रबंधन को मारा था, उसमें से तू भी एक है, तेरी शक्ल साफ साफ बता रही है, तेरे सिर पे जो डर है वो मुझे दिख रहा है। अगले सीन में जो है विक्रम आता है उसी प्रिजन में यानी जेल में जहाँ पर विजय है उसे छुड़ाने। अब वो आ तो जाता है, लेकिन आता है तब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिसमैन होते हैं जो उसे पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन विक्रम बच जाता है। फिर ये चीज़ सीनियर ऑफिसर को पता चलती है, तो सीनियर ऑफिसर जाता है, कहता है कि आज तो पकड़ ही लेंगे, लेकिन उसने ये नहीं पता कि विजय को हर एक रास्ता पता है और अंडरग्राउंड एक टनल होती है। अब जो है चंदन को पता चलता है कि उसके घर में एक बॉम्ब रखा है और जो बॉम्ब है वो रखा है अमर ने।
तो वो अपने परिवार से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है चंदन, तो सभी को बचाने के लिए जाता है। अब इन्हें ये नहीं पता कि रखा कहाँ है बॉम्ब, इसीलिए चंदन कहता है किसी चीज़ को छूना मत। अब इनके घर का एक लड़का जो है आदमी घर के अंदर ही रह जाता है। वो चंदन उस पर फ़ोन करके कहता है कि तू कहाँ है। वो कहता है भाई मैं संडास में हूँ, बाद में फ़ोन करिए। वो कहता है किसी चीज़ को छूना मत, लेकिन वो जो है डिटोनेटर वाली है उसी को छू देता है, मतलब फ्लश को, जिससे कि बम फट जाता है। अब बम फटने पर जो है वो उस आदमी की तो मौत हो जाती है, उसका घर यानी कि चंदन का घर और लैब सभी तबाह हो जाते हैं पूरी तरह से। और चंदन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करता है, बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली से प्यार करता था और अब उसी के सामने उसका एक भाई मारा गया है। तो वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित या कि गुस्से में होता है और बदला चाहता है सिर्फ़ और सिर्फ, जो कि चाहता है अ, अमर से। अब दिखाते हैं फ्लैशबैक का सीन कि प्रभंजन जो था वो एंड में कह रहा था, मतलब सीनियर ऑफिसर और चंदन से, कि अगर मेरे बाप को पता चला तो वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम जानते नहीं हो मेरे बाप को। फिर ये डिटेल निकालते हैं कि इनका बाप कौन है। तो मतलब प्रभंजन का बाप, फिर इन्हें पता चलता है कि वो तो एक मामूली आदमी जिसका नाम करण है। तो वो इसी चीज़ को सोचकर मार देते हैं प्रभंजन को, लेकिन उन्हें क्या पता था कि विक्रम ही फादर है प्रभंजन का। और विक्रम तो वैसे भी हुलिया बदल कर रहते थे अपना, बिकॉज़ उन्हें जो है बचना था सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट से। 40 साल से वो हुलिया बदल कर रह रहे थे। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि किसी ने मतलब प्रभंजन को नहीं मारा था, सिर्फ़ और सिर्फ चंदन ने एक घूंसा मारा था और कहा था कि मैं तुझे नहीं मार रहा, मार ले जाने वाले को मार रहा हूँ। फिर प्रभंजन भी कहता है कि हाँ, मेरा बाप भी तुझे नहीं मारेगा, वो उसे मारेगा जिसने उसके बेटे को मारा। अगले सीन में दिखाते हैं कि गायत्री जो है वो अमर से कह रही है कि तुम मेरा बैग क्यों पैक करवा रहे हो। तो अमर कहता है कि हम जा रहे हैं चेन्नई। वो कहती है सचमुच कि हाँ। फिर अगले सीन में जो है अमर फ़ोन करता है विक्रम पर और कहता है सर मैं आपका शुभचिंतक हूँ, मेरा नाम अमर है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम अमर है। वो कहता है कि आप बच के रहिएगा, चंदन के लोगों को आपके बारे में पता चल चुका है। फिर जो है विजय और उसकी टीम कहने लगती है कि सर अब आप चले जाइए, आपका काम कंप्लीट हो गया, प्रबंधन का बदला भी पूरा होने को है, बाकी चीज़ हम करेंगे। लेकिन विक्रम कहता है कि ये प्रबंधन की और मेरे बदले की बात नहीं है, मैं प्रबंधन की कातिल को नहीं मारना चाहता, मैं मारना चाहता हूँ जो इस यूथ को मार रहा है आज की डेट में, यानी कि युवा शक्ति को, ड्रग्स बेचने वालों को, ड्रग्स मतलब सप्लाई करने वालों को। और अगले सीन में दिखाते हैं कि गायत्री जो है किडनैप कर ली है चंदन ने, और गायत्री कहती है कि तुम क्या काम करते हो अमर से। और वो तभी ये चीज़ कहती है जब वो उसकी ज़िंदगी से दूर जा रही होती है। तो अमर समझ जाता है और अमर भाग कर आता है उसे बचाने के लिए। तब तक वो मार चुका होता है चंदन गायत्री को। अगले सीन में दिखाते हैं कि विक्रम के घर यानी कि प्रबंधन का जो घर था वहाँ पर आ जाते हैं चंदन के आदमी। तो वो जो मेड होती है वो एक सीक्रेट एजेंट होती है। मैंने कहा था 4 लोग बचे थे, उनमें से एक ये भी थी, एक विक्रम थे। तो वो कहती है सर मैं ज़्यादा देर संभाल नहीं पाऊँगी, लेकिन चंदन के लोग आ चुके हैं, मैं उन्हें मार रही हूँ जितना मुझसे हो सकता है, आप जल्दी आइए हमें बचाने के लिए। तो वो तो उन्हें बचा लेती है। और अगले सीन में दिखाते हैं कि अमर के पैर के तलवे जो हैं वो गीले हो चुके हैं। और जो चीज़ विजय ने कही थी कि जब तुम्हारे अपने गुजरेंगे तुम्हारी आंखों के सामने, जब तुम्हारे पैर के तलवे भी गीले हो जाएंगे जैसे मेरे पैर के तलवे गीले हो चुके हैं। तो दिस वाज द सीन के अमर जो है वो भाग रहा था रेस्टलेसली। अब जो है जो मेड थी वो तो मर जाती है, लेकिन अगले सीन में जो है जो अमर है वो घोस्ट बनकर खुद मास्क पहनकर जाता है और सीनियर ऑफिसर को मार देता है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर ने ही चंदन को बताया था कि वो जिसके घर मतलब इस चंदन के घर में जिसने बम रखा है वो अमर ही है। इस वजह से अमर की जो पत्नी थी गायत्री उसकी जान चली गई। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि जो विक्रम का जो राइवल है यानी कि दुश्मन है वो है चंदन। और चंदन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फाइट चलती है चंदन और विक्रम के बीच। एंड में विक्रम जीत जाता है। तो विक्रम एक चीज़ कहता है कि मैं तुझे नहीं मार रहा, जो ड्रग बेचता है उसे मार रहा हूँ, मैं अपने बेटे को कातिल को नहीं मार रहा, मैं ड्रग बेचने वाले को मार रहा हूँ। क्योंकि इसी के संदर्भ में वो कह रहा होता है चंदन कि मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा, मैंने उसे मारा जिसने मेरा ड्रग्स मुझसे चुराया। इसी चीज़ के ऊपर कह रहा होता है विक्रम कि मैं तुझे नहीं मार रहा, मैं अपने बेटे के कातिल को नहीं मार रहा, मैं तुझे मार रहा हूँ जो कि ड्रग्स बेचता है।
तो उसे छोड़कर चला जाता है और वहाँ पे बम फट जाता है। अब ये सीन में हमें दिखाते हैं कि अम्बू जो है जो कि भाई है अदाई कलाम का, जो कि पहले कैदी मूवी का विलन था, ठीक है। तो अगले सीन में दिखाते हैं इन सभी के बॉस रोलेक्स की एंट्री, और अदाई कलाम कहता है कि जो हमारा 1 टन माल था वो हमसे जो छीना है वो छीना था दिल्ली नाम के एक आदमी ने, जो कि एक मामूली आदमी था, प्रिजनर था, जो कि पैरोल पे आया था बाहर निकल के। तो रोलेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक आदमी होता है। अब सीन दिखाया जाता है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर जो है दिल्ली यानी कि जो आया था, मतलब 1 दिन का कैदी आया था पैरोल पे निकल के, एक ही रात में इनका 1 टन माल जो है पकड़ लिया था उसने और इनसे छुड़ा लिया था। उसकी आवाज़ सुनाई जाती है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो विक्रम का नाती है वो यूएस जा चुका है, ठीक है, उसकी माँ के साथ। तो रोलेक्स को एक आदमी आके कहता है कि रोलेक्स अब हमारा माल चला गया, हम क्या करें। रोलेक्स को गुस्सा आता है, कोई उससे रोलेक्स कहे तो वो उस आदमी की गर्दन काट देता है और कहता है कि रोलेक्स नहीं, रोलेक्स सर कहो, 27 साल लगे मुझे। वो अम्बू से कहता है 27 साल लगे मुझे इस साम्राज्य को खड़ा करने में, और तुम क्या कह रहे हो रोलेक्स। वो कहता है सर कहो सर, यस सर। सारे लोग ये चीज़ कहते हैं। और जिस आदमी की मुंडी काटी होती है उसे बाहर अलग फेंक कर कहता है कि मुझे जो आदमी विक्रम का सर ला के देगा मैं उसे मतलब इतना ज़्यादा इनाम दूंगा कि उसने ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा। तो सभी लोग मतलब हैरान हो जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं कि हमें इनाम मिलेगा अगर हम विक्रम को मार दें तो। लेकिन इन्हें नहीं पता कि विक्रम को मारना टेढ़ी खीर है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो विक्रम है वो खुद इस क्राउड में छिपा हुआ था और वो जाता है, मतलब वो रोलेक्स को देखता है। रोलेक्स की काफ़ी खतरनाक एंट्री हुई है वैसे भी, और इसका रोल कर रहे हैं सूर्या सर। तो इन दोनों में अगली बार लड़ाई होगी अगली फिल्म में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे ट्यून्ड, और मूवीज़ ऐसे ही देखते रहो कंसिस्टेंटली। थैंक यू सो मच।